ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक पार्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हम इसे करते हैं, देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन्स। प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पोर्शन है जो दो इंक्लाइंड प्लेन से बाउंडेड होता है, राइट। पहले हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, मींस हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में देख रहे थे। यहां वही सरफेस जो है इंक्लाइंड शेप में है। गेट इट? सपोज दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट यहां से जा रहा है। अगर रिफ्रैक्शन फेनोमेनन नहीं होता तो लाइट सीधे चली गई होती। देयर आर वेरिएशन ऑफ द मीडिया। सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2 एंड अगेन दिस इज मीडियम 1, right? Then suppose this is the normal, right? If there were no refraction phenomenon, light should propagate in a straight line. सीधे नहीं जाकर लाइट अपना पाथ से डिविएट हो जाएगी, राइट। दिस रीजन में डेविएशन होता है उस साइड का एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। This is also called refracting angle. Refracting angle. याद रखना है बेसिकली ऑब्ट्यूज में 90 डिग्री पे बस देखना है हमें किस साइड में डेविएशन होगा। अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ऐसे नहीं जाकर राइट डेविएट इधर कर जाएगी तो ये होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट ऐसे जाती है, दिस विल बी एंगल प्रिज्म एंड सो ऑन। ठीक है, सो ए इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। गेटिंग इट? Suppose light incident at this surface, this is angle of incidence at first surface and this is angle of refraction at second surface. If there were no refraction phenomenon, light should propagate in a straight line. सीधे नहीं जाकर suppose a del 1 angle से डिवेट कर जाती है। Again there is variation of the medium. अब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, अगेन रिफ्रैक्शन होगा। Suppose this is the normal. Denser to rare, suppose this is denser and these two media are rare media. So denser to rare bends away from the normal. This is angle of incidence at second surface. Suppose this is R dash. This is angle of refraction at second surface, that is E. This is also called angle of emergence. जो final refracted रे है उसको इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, जो बेसिकली सरफेस को छोड़ दे एंड द एंगल विद द नॉर्मल बिकम्स एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज बेसिकली फाइनल रिफ्रैक्शन। सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसमें आपका फर्स्ट इक्वेशन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर डैश इज इक्वल टू म्यू। म्यू इज बेसिकली दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम के रेस्पेक्ट में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम कुछ भी हो सकता है। अगर मीडियम आपका एयर और वैक्यूम है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम कोई लिक्विड है, वाटर वगैरह कोई भी मीडियम है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका फर्स्ट लेक्चर में, रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे काफी देखे हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, आता है तो ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है। ये बेसिकली इजिली आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। लाइट इज मूविंग सपोज मीडियम 1 टू मीडियम 2। लाइट सपोज मीडियम 1 से मीडियम में 2 में जा रही है। इस केस में कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सो साइन आई अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर, साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, रिफ्रैक्शन इस मीडियम में हो रहा है, सो दैट इज मीडियम 2। इंसिडेंट मीडियम इज 1, सो दैट इज 1, right? This becomes refractive index of prism with respect to incident medium. ये हो गया। And also you can see, suppose again second surface पे light incident होता है r dash angle से, and this is the angle of refraction second surface, that is also the angle of emergence. इस केस में आप लिख सकते हैं sin r dash upon sin e is equal to refractive index of refracted medium. Refraction इसमें हो रहा है, that is medium 1 and that is medium 2. इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड इम्प्लाइज राइट हियर साइन ई
अपॉन साइन आर डैश, आप लिख सकते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर उल्टा कर देते तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करते हैं, देन यू विल गेट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर डैश, दैट इज मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। यही था आपका 2 मीन्स प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। गेट इट? आपका सेकंड इक्वेशन है a इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन है a इज इक्वल टू r प्लस आर डैश। इसी भी आप चाहें तो इजीली डिराइव कर सकते हैं, छोटा सा है। सपोज दिस एंगल इज a, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो यू कैन राइट हियर a प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड you know r plus r dash plus theta is again, this is and r plus r dash plus theta is again 180 डिग्री। अगर ये दोनों को आप इक्वेट करते हैं, विल गेट a प्लस थीटा इज इक्वल टू r प्लस r डैश प्लस थीटा, राइट? यहां से आप कह सकते हैं थीटा कैंसिल कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर a इज इक्वल टू r प्लस r डैश। दिस इज अनदर इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। अब करने की नेक्स्ट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है आपका डेविएशन डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये भी आसान सा डेविएशन है, डेविएशन का इक्वेशन है। सपोज लाइट ऐसे नहीं जाकर इतना एंगल से डिवाइड कर गई, यहां लाइट ऐसे नहीं जाकर, सॉरी लाइट इस तरह से इस डायरेक्शन में नहीं जाकर मीडियम चेंज करने के कारण सपोज डेल टू एंगल से डिवाइड हो जाती है। दिस एंगल इज डेल टू, you can write here this angle is del 2 and the sum of these two angle is the total deviation del, you know geometrically आप देख सकते हैं इसको। so total deviation del is equal to कितना होगा, del 1 plus del 2। here you can write here I is equal to del 1 plus r, so del 1 is equal to I minus r plus del 2 this is your del 2, this is del 2, तो डेल टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस आर डैश, ई माइनस आर डैश, ई माइनस आर डैश। यू कैन राइट हियर आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश एंड यू नो ए इज इक्वल टू आर डैश, सो यू कैन राइट हियर डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। दिस इज अनदर इक्वेशन। ये हो गया। डेविएशन का एक और इक्वेशन है, फोर्थ। डेविएशन का एक इक्वेशन है डेल इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म बोलते हैं इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। अगर प्रिज्म का लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, दिस विल बी एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर 10 डिग्री से कम है तो आपका थिन प्रिज्म होगा, उस केस में इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अदरवाइज जनरल इक्वेशन आपका ए है, ठीक है। एक कुछ नहीं, बेसिकली यहीं से आता है, you know del is equal to I plus E minus A, right? इस केस में अगर ऐसा करें, आप जानते हैं sin I upon sin R is equal to mu and sin E upon sin R dash is again mu. For a small angle, अगर एंगल आपका स्मॉल है, सपोज यहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ आई से, अगर ये स्मॉल एंगल हो जाएगा तो आई भी नॉर्मल ऐसे, जितना ये ऐसे शिफ्ट होगा नॉर्मल शिफ्ट इधर होगा, और नॉर्मल लगभग इसके जो स्मॉल एंगल के लिए कह सकते हैं ये एंगल जो है बहुत ही कम होगा। अगर इसको बाय द वे बहुत पतला कर दें तो ये एंगल बहुत कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में साइन आई बिकम्स आई एंड साइन आर बिकम्स आर, दैट इज इक्वल टू म्यू, एंड ई बिकम साइन ई बिकम्स ई एंड साइन आर डैश इज आर डैश, दैट इज म्यू। You can write here I is equal to mu r and E is equal to mu r dash. So the equation becomes I is equal to mu r plus mu r dash minus A. अगर हम mu कॉमन लेते हैं तो r plus r dash minus A. r plus r dash आपने देखा है A है, so mu A minus A and this is equal to A into mu minus 1. एक डेविएशन होगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये इक्वेशन हम तभी अप्लाई करेंगे जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम हो, रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत कम हो, ठीक है।
इसमें ग्राफ भी होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के साथ। अगर उस सब ग्राफ को देखें, इस सिचुएशन में हम लेते हैं सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर हम लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इधर हम एंगल ऑफ डेविएशन लें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आता है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे डेविएशन घटता जाता है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज आई पे डेविएशन मिनिमम होगा, सपोज दिस इज डेल एम, राइट। उसके बाद डेविएशन हमेशा बढ़ता रहेगा। अब प्रिज्म से आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल के लैब में, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो पहले डेविएशन घटता जाता है, एक स्टेज पे मिनिमम डेविएशन होगा, उसका फर्दर डेविएशन बढ़ता जाएगा। आप उसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। सपोज एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका है I1 मान लीजिए, यहां पे डेविएशन आपका सपोज डेल डैश है या डेल है सपोज। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिनिमम डेविएशन होगा और फिर एक दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन होगा। सपोज दिस इज योर I2, राइट। इस सिचुएशन में अगर देखते हैं तो केस फर्स्ट है इसका, केस फर्स्ट यहां हम लिख दें, if same deviation is obtained, if same deviation is obtained at two angle of incidences, they will be angle of incidence and corresponding angle of emergence, ठीक है। अगर सेम डेविएशन दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस पे होता है तो सेकंड केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। इसका सेकंड पॉइंट कहता है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन I माइनस ई इज इक्वल टू 0। मिनिमम डेविएशन में I माइनस ई आपका 0 के बराबर होगा। जैसे मिनिमम डेविएशन कैसे, जैसे आपने देखा था रिफ्रैक्शन में, सपोज लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ए आई था, लाइट ऐसे नहीं जाकर ऐसे डेविएट हो जाती है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द डेविएशन। आप जानते हैं I इज इक्वल टू आर प्लस डेल, सो डेल इज इक्वल टू I माइनस आर। अब डेविएशन मिनिमम कब होगा, देखिए जब नॉर्मली इंसिडेंस करवाते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस I इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, राइट। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। बेसिकली हम कहते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड। ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्शन तो होगा ही। जहां कहीं भी मीडियम चेंज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन होगा। हम बोलते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड। हम बेसिकली यहां सोचते हैं कि रिफ्रैक्शन डेविएशन के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन हो सकता है और डेविएशन नहीं भी हो सकता है, क्लियर ना। लेकिन जनरली लोग सोचते हैं कि डेविएशन नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन यहां भी होगा, अंडरस्टूड है। यहां से यहां जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में चेंज करेगा, तो रिफ्रैक्शन यहां भी होता है। क्या मैं थोड़ा सा हल्का उसे बता दूं, जैसे आपने देखा होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल जस्ट आई इज 0 तो लिख सकते हैं इसको कितना, साइन 0 अपॉन साइन आर साइन 0 that is equal to mu, sin 0 is 0, so mu is equal to 0 upon 0। 0 upon 0 क्या है आपका, अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड भी बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड बेटर कह सकते हैं, अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब कि म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये दोनों का म्यू का वैल्यू ग्लास रखें तब भी, दोनों मीडियम ग्लास का हो, दोनों मीडियम वाटर का हो, दोनों मीडियम एयर का हो, तब भी होगा। या आप वहां से भी लिख सकते हैं C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। दोनों मीडियम अगर सेम है तब भी ऐसा हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम अगर सेम है तो स्पीड चेंज होगा, अगर मीडियम कोई चेंज कर देखिए स्पीड चेंज कर जाएगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन होता है, राइट, लेकिन होता है कि इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट गोज स्ट्रेट, लाइट सीधे चली जाती है,
तो इस केस में आपने देखा आई जीरो आर इज जीरो, तो यहां कितना होगा आप जानते हैं, यहां हम लोग कर रहे थे आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल, सो डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, राइट। अब नॉर्मल इंसिडेंस में करें तो आई जीरो है आर इज जीरो है, तो डेविएशन कितना होगा आई माइनस आर, दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां आई और फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था, एमर्जेंस के बराबर, तो लिख सकते हैं आई माइनस ई इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स यू कैन राइट हियर आई इज इक्वल टू ई। जब आई ई के बराबर होगा तो आर भी आर के बराबर, आर डैश के बराबर, जैसे आपने देखा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर डैश इज इक्वल टू म्यू, राइट। जब आई ई के बराबर होगा तो आर आर डैश के बराबर होगा, आर इज इक्वल टू आर डैश। This is also called symmetrical position of prism. Symmetrical position of prism means the case of minimum deviation is also called symmetrical position of prism. जहां कहीं भी क्वेश्चन में अगर पूछता है मिनिमम डेविएशन या कहता है the prism is in symmetrical position, this means I is equal to E and R is equal to R dash. इसी से सारा क्वेश्चन हो जाता है। फिर भी इस पे एक डेरिवेशन है छोटा सा जिसे आप निकाल सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू या साइन ई अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू म्यू, कोई भी ले सकते हैं। अब जानते हैं डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड ये मैं बता रहा हूं स्ट्रिक्टली फॉर मिनिमम डेविएशन, उसके लिए हम निकाल रहे हैं, और कहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्मूला को। ऐसे बेटर कि अप्लाई ना करें, कहीं हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो। जस्ट यू रिमेंबर आई इज इक्वल टू ई एंड आर इज इक्वल टू आर डैश, राइट, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल एम आई ई के बराबर है, राइट हियर ट्वाइस आई माइनस ए, यहां से आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई टू, राइट। एंड ऑल्सो यू नो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आर इज इक्वल टू आर डैश, सो ए इज इक्वल टू 2r या 2r डैश, यहां ई मान ले तो आर डैश लेना पड़ेगा। यू कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू ए बाई टू। ये दोनों वैल्यू अगर यहां पुट कर सकते हैं तो देखेंगे आप साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू divided by sin a by 2 and that becomes mu. क्लियर? लेकिन याद रखिएगा फॉर्मूला स्ट्रिक्टली मिनिमम डेविएशन के केस के लिए है, कुछ और केसेस में इसको हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे मैं सलाह दूंगा यू जस्ट फॉरगेट दिस रिलेशन, यू जस्ट रिमेंबर i is equal to e and r is equal to r dash, you'll get the answer. ये था आपका प्रिज्म, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है, लाइट इज इंसिडेंट normally at one surface of a prism having angle of prism या refractive angle having angle of prism 30 degree and refractive index root 2, right? Find angle of emergence and angle of deviation एक कहता है। पहले एक नॉर्मल सा प्रिज्म जो हमने देखा था उसको हम देखते हैं। मैं ये बताया था, सपोज लाइट ऐसे गया, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, इफ देयर वर नो रिफ्रैक्शन फेनोमेनन, लाइट ऐसे जाएगी, यहां से लाइट ऐसे जाएगी। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज आई, दिस इज आर, दिस इज आर डैश, दिस वाज ई। क्लियर? यही था आपका टोटल डेविएशन डेल, दैट वाज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल। इस केस में कहता है कोई प्रिज्म है
जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है ए इज गिवन 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इज √2। फिर कहता है लाइट रेसिड नॉर्मली एट वन सरफेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के एक सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है। यू नो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट गोज स्टेट, या चलिए करते हैं कि नॉट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, दिस मींस यहां से नॉर्मल इंसिडेंस हुआ मींस I इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 0, ए डाटा आपको पता है। लेकिन यहां पे नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होगा, डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, राइट। इसके लिए कितना होगा, E निकालना है। E के लिए इक्वेशन है sin E अपॉन sin R डैश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। We have to find the value of E. If we are getting the value of R dash, we'll get the answer. R dash के लिए इक्वेशन है आपके A is equal to R plus R dash. A is given 30 degree, and that is equal to R. In case of normal incidence, I is 0, R is 0, 0 plus R dash, right? So the equation becomes sin E upon sin R dash is 30 is equal to mu is given √2. You can write here sin E is equal to √2 times sin 30 is half, that is equal to 1 by √2. So E is equal to 45 degree. ये आ गया तो आप डेविएशन भी निकाल सकते हैं। यू नो डेविएशन डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। नॉर्मल इंसिडेंस में I वाज 0, E आपका आ गया 45 माइनस A इज गिवन 30 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। One surface of a prism, one surface of a prism is silvered. Light ray incident on unsilvered surface, is reflected on the same path by the silvered surface. If angle of prism ऐसे लिख ली 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, राइट। What is find angle of incidence? अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। इस सिचुएशन में कहता है कोई प्रिज्म है, ये वन सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज सिल्वर्ड, प्रिज्म का एक सरफेस सिल्वर्ड, लाइट इंसिडेंट ऑन अनसिल्वर्ड सरफेस, इस पे सपोज हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ये नॉर्मल है, गेटिंग इट। लाइट इंसिडेंट ऑन अनसिल्वर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ बाय द सिल्वर्ड सरफेस, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होगा, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होगा मींस लाइट मस्ट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस व्हिच इज सिल्वर्ड। इसका मतलब यहां से जो लाइट जा रहा है नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, और इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस I is equal to 0, you know R is 0, फिर इसी पाथ पे लौट जाएगा, एक कहता है इसमें। Then we have to find out the value of I if A and refractive index is given. हमें I निकालना है, I का इक्वेशन होगा sin I upon sin R is equal to mu. We have the value of mu that is given √2. If we are getting the value of R, we'll get the answer. इसके लिए आप लिख सकते हैं ऐसा A is equal to R plus R dash। इस सिचुएशन में देखिए R dash आपका ये था, यहां पे नॉर्मली है बिल्कुल, मींस R dash is 0, दिस मींस R dash आपका 0 है, तो यहां कह सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू R प्लस 0 R dash। सो R का वैल्यू आपका आ गया 30। अब ये वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, सो यू कैन राइट हियर sin I अपॉन sin 30 इज इक्वल टू √2 implies sin I is equal to √2 times sin 30 is half, that is your 1 by √2, again I becomes 45 degree. This is the answer. ठीक है, प्रिज्म में थोड़ा सा बस रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए इसके क्वेश्चन टफ नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इक्विलैटरल प्रिज्म of refractive index 2 is immersed inside a liquid of refractive index root 3. If light ray incident normally at one surface of the prism, then find angle between emergent ray and second surface, या आप कह सकते हैं emergent ray and emergent surface, emergent surface of the prism, emergent ray and emergent surface of the prism. क्वेश्चन में यही कहता है कोई प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दैट इज गिवन टू is immersed inside a liquid of refractive index √3. मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ √3. If light ray incident normally at one surface of the prism, एक सरफेस पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो आपको तो एक पता हो गया I is 0, then R is 0. Then find the angle between emergent ray and second surface of the prism. यहाँ नॉर्मल A होगा, अब लाइट ऐसे नहीं जाकर लाइट ऐसे जाएगी, so this is angle of emergence. We have to find out this angle is theta, right? अब theta is equal to कितना होगा? So we have to find out the theta. Theta is what? You know, theta is equal to 90 minus E होगा. Theta is 90 minus E. Means if you are getting the value of E, we'll get the answer. E के लिए आपके पास इक्वेशन है sin E upon sin R dash. ये मीडियम के साथ है तो इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू, लिखा हुआ है ना, हाँ लिक्विड है तो लिक्विड डाल दीजिए, मीडियम लिक्विड हो गया. यू कैन राइट हियर म्यू पी अपॉन म्यू एल एंड दैट इज गिवन, म्यू पी इज गिवन 2 and mu L is given √3. Now again, if we are getting the value of R dash, we'll get the answer. R dash के लिए आप जानते हैं A is equal to R plus R dash. Equilateral prism है, this means this is your 60 degree, that is given 60, that is equal to 0, R is 0 plus R dash. So sin E is equal to 2 by √3, R dash आपका 60 है. So sin 60 is your √3 by 2, that is 1. So E is equal to 90 degree. Means लाइट बिल्कुल ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ए बन जाएगा, लाइट बिल्कुल उसके साथ ही चला जाएगा, सेकेंड सरफेस या इमर्जेंट सरफेस के पैरेलल चला जाएगा. दिस मीन्स थीटा इज, आप जानते हैं 90 माइनस ई इज इक्वल टू 90 माइनस 90, दैट इज 0 डिग्री. यहां से भी आ जाए, बिल्कुल ऐसे चला जाएगा. आज यहीं तक. नेक्स्ट में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे.